अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल वाली वीडियो जो थी उस पे बहुत लोगों ने अपना कंसर्न शो किया, जिसकी वजह से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, इतना प्यार करते हैं और इतने लंबे लंबे कमेंट्स इंसान देता है उसके लिए जिसके बारे में कोई फ़िक्रमंदी हो, जिससे मोहब्बत हो। टाइम निकाल के वीडियो देखना, पढ़ना, समझना, उसकी डेप्थ में जाना, ये सब वही कर सकते हैं जिनको किसी से प्यार होता है, किसी का ख़याल होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए, बहुत प्यारी दुआएं दी, सब कुछ कहा। एक डॉक्टर रुखसाना है, उन्होंने मैंने सोचा कि ये कौन लिख सकता है, देखा जब मैंने जाके उनकी प्रोफाइल पे तो वो डॉक्टर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा डिटेल मतलब मुझे वॉच किया है कि 2 महीने से मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रही और शुरू से आप मेरे वीलॉग्स देखती हैं और आपने फ़ील किया कि देयर इज़ समथिंग। बात यह है कि और आपने ये भी कहा कि मुझे किसी से डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा आ रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके कंसर्न का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अभी बाकी बात करूँगी। अभी मेरी गाड़ी आ गई है शूट वाली और मैं शूट पे जाके आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो मैं सेट पे पहुँच गई और बहुत आपकी मोहब्बतें और आपका प्यार जो है वो, उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है। किसी के लिए इतना कंसर्न फ़ील करना ये बड़ी बात होती है। तो दरअसल बात ये है कि मैं जो बातें अगर किसी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बतानी है वो तो मुझे पता है, वो कोई नई बात तो है नहीं और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शायद एज के साथ और ज़िंदगी की जो तल्ख़ हकीकतें हैं और अपने प्यारों का जाना, वो आपको शायद ज़्यादा तोड़ देता है। आज 6 मई है और आज मेरी सुमल बाजी की बरसी। आज उनको 4 साल हो गए हैं। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी शुक्र नहीं, थैंक यू, कुछ भी नहीं। 4 साल हो गए उनको, पता भी नहीं चला। वो मासूम, इतनी मासूम थी वो, इतनी मासूम थी, उनको पता ही नहीं चला वो इतनी बीमार हो गई, कैसे चली गई। बस उनका जाना, मेरे अम्मी अब्बा का जाना, वो बहुत ज़्यादा दिल पे असर कर गया है। और उसके बाद बस ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहा। ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, खुदा की नेमत है ये ज़िंदगी भी। और लेकिन उसके बाद जो है ना, ज़िंदगी में लुत्फ़ नहीं रहा, मज़ा नहीं रहा। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैं चूँकि ऐसा कोई कैरेक्टर भी नहीं कर रही, बहुत दिनों से मेरे प्लेस जो हैं आप लोगों ने जो नाम लिए, 2-4 आपको अच्छे लगते हैं, आपने तारीफ़ की उनकी, वैसा काम भी नहीं है, शायद ये वजह है। फिर किसी ने कहा कि आप जो है बिज़ी रहें तो आप ठीक रहती हैं। बात ये है कि बिज़ी रहना भी सही है, बिज़ी रहती भी हूँ, लेकिन वही बात है कि अपनों के जाने की उदासी जो है ना वो अंदर बैठ गई है, अंदर बैठ गई है, वो नहीं ख़त्म होती। तो बस अभी सेट पे कोई भी नहीं है, कमरे में अकेली थी इसलिए आंसू आ गए। सुबह से दिल उदास था आज, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें उनकी याद आ रही थी।
बहुत सारी मासूम मासूम बातें। मेरी बहन बहुत ही भोली थी और बहुत ही अल्लाह वाली थी। वो कहते हैं ना कि अल्लाह को प्यारा हो गया, वो बहुत प्यारी थी अल्लाह ताला को, क्योंकि वो उनका ईमान इतना मजबूत था कि जब उनके बेटे की डेथ हुई तो वो इतना, इससे बड़ा दुख माँ के लिए कोई नहीं होता। वो उस वक्त इतनी बुरी हालत में थी, वो गिर रही थी, उनका हाल बुरा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। आसान हुई तो वो नमाज के लिए खड़ी हो गई, गिरती पड़ती। तो उनका ईमान बहुत मजबूत था और वो अल्लाह को बहुत प्यारी थी, इसलिए अल्लाह मियाँ उनको अपने पास ले गए। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, इतना भी प्यारा नहीं होना चाहिए, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह मियाँ आपको अपने पास बुला ले, लेकिन आप एफ़र्ट से, कोशिश से प्यारे और अच्छे नहीं होते। आपकी नेचर होती है, अगर आप अच्छे हैं और आपने अच्छे काम करने हैं, अच्छे अमल करने हैं तो आप हैं, आप कोशिश से नहीं होते। तो मेरी बहन भी बहुत मासूम थी, उनको किसी तेज़ी चालाकी का नहीं पता था। हम एक साथ घर में रहा करते थे, मुझे याद है मेरे पास रहती थी कराची में। जब इंटरनेट नया नया आया, मैंने उनको बताया कि ये इंटरनेट ये इस तरह चलता है। उन्होंने मुझे कहा ये कैसे चल सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा बाजी ये हवा में होता है। तो हवा, आसमान में देखने लगी ना, हवा में होता है, हवा से चलता है, ये हवा से कैसे चल सकता है। बहुत मासूम थी। फिर बड़ा शौक़ था कि वो हर चीज़ करने का बड़ा शौक़ था ना। मैं ये कभी कहती थी मैं ब्लीच करती हूँ, तो ब्लीच करती थी तो अपना जो है मुंह जो है उसको जला लेती थी। कभी कभी वो आँखों में लेंस लगाती थी तो वो लेंस अंदर फंस जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि अंदर फंस गया। और हॉस्पिटल चली जाती थी, आँखें लाल हो जाती थी, जाके वो देखते थे कि आपने तो लेंस पहना ही नहीं है। उनके बहुत लतीफ़े हैं, उनकी बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, जो बैठे तो ढेरों बातें किए चले जाएँ। और क्या उनकी खूबसूरत आवाज़ थी, इतना वो प्यारा गाती थी, हम सब में सबसे खूबसूरत थी और सबसे अच्छा गाना गाती थी। उनको बड़ा शौक़ था, वो हमेशा कहती थी कि ये मत कहा करो कि मैं कितने साल की हूँ। हर सालगिरह पे ना नाराज़ हो जाती थी कि मुझे मत कहो कि मैं कितने साल की हूँ, मुझे मत बताओ, क्योंकि उनको बिल्कुल बूढ़ा होना अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी मुझे मेरी एज मत गिना करो। तो देखें अल्लाह का करम कि वो जवान की जवानी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और उनको वो बुढ़ापा नहीं देखना पड़ा जिससे वो डरती थी। मैं तो बुढ़ापे से नहीं डरती। कल बल्कि मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी, इमराना, मैं ऐसे बैठी थी फ्रेंड्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, खैरियत? बेटा पानी तो पिला दो। तो वो मुझे कहने लगी कि मैंने ऐसे इसको गाना गा के भेजा, तो कहने लगी कि आपकी गर्दन जो है वो बूढ़ी हो गई। अरे भाई अब होनी है ना, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो बुढ़ापे से डर नहीं लगता, बस बीमारियों से और मोहताजियों से डर लगता है। तो जनाब अब लोग आ गए हैं, मेरे ख्याल में मैं अपना मेकअप शुरू करती हूँ और आपसे गाए बगाए बात करती रहूँगी। दिन शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। आई एम सॉरी, आज मैंने आप लोगों को भी उदास कर दिया। दरअसल मामला ही ऐसा था, दिल बहुत उदास 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 था। थोड़ा सा कहते हैं जब उदासी हो थोड़ा रो लेना चाहिए, कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, रोने से दिल हल्का हो जाता है। और आज तो रोने की वजह भी थी, मेरी बाजी आज के दिन गई थी अल्लाह के पास। तो खैर आज उनकी प्यारी प्यारी बातें भी याद करती रही। जहाँ पे उनके जाने की उदासी है वहाँ उनकी प्यारी बातें भी हैं। उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, इतना प्यारा वो गाती थी और इतनी खूबसूरत थी। वो मुझे पढ़ाया करती थी बचपन में, पता है। उनको बड़ा शौक़ था कि हम बहन भाई पढ़ें, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम तमीज़ हमें आनी चाहिए। वो सिखाया करती, टेबल मैनर्स सिखाया करती थी। कैसे थी, कहती थी, उनकी शायद आवाज़ आ रही है, आप लोगों को पंखा बंद कर देती। आए अल्लाह, ये देखिए अब कमरे में मैं अकेली बैठी हूँ क्योंकि सब लोग नीचे हैं। पंखा बंद हो गया। तो हमेशा सिखाया करती थी टेबल मैनर्स, जैसे कि टेबल पे बैठ के कहते हैं ना, जैसे सिखाती थी कि
कहना है क्या, हाँ, कुछ खाने को किसी ने दिया है तो उन्होंने कहना है थैंक यू, तो आपने कहना है डजेंट मैटर, इट्स प्लेयर फॉर मी। ये उन्होंने सिखाया था। फिर सिखाती थी कि कैसे कांटा पकड़ना है, कैसे छुरी पकड़नी है, कैसे खाना है, मुंह बंद करके खाना है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुंह से, और मैनर सिखाती थी। और बड़ा शौक़ था उनको कि मेरे बहन भाई पढ़ाई करें। मेरे भाई को हमेशा डांट पड़ती थी, क्या कहती थी, तू तू रेडी लगाएगा, तू दुकान खोलेगा, तू पढ़ता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई जो है वो उनको बहुत शौक़ था पतंगे उड़ाने का। तो वो सारी दोपहर, इस गर्मी की दोपहर में, सारी दोपहर गर्मी में ना बाहर पतंगे उड़ाया करते थे। तो वो ढूंढती थी और कहती थी पढ़ेगा नहीं तू, जाहिल रह जाएगा। फ़िक्र थी ना, बड़ी बहन थी तो उनको फ़िक्र बहुत होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई अब बहुत कामयाब बिज़नेसमैन है, अमेरिका में हैं। उन्होंने बिल्कुल दुकान नहीं बनाई और बिल्कुल वो रेडी नहीं लगाई, और उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी की, और वो अब माशाल्लाह वेल सेटल्ड है इन अमेरिका। लेकिन बहनों की और माँ बाप की परेशानियाँ तो अपनी जगह होती हैं ना। वो तो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, और उनका ख़्याल होता है कि जो बच्चा पढ़ लेता है वो कामयाब हो जाता है। बात तो खैर दुरुस्त है, तालीम जो है वो इंसान को इंसान बना देती है एक खोते से। लेकिन कामयाब होना ना होना ये अल्लाह मियाँ को पता होता है, और ये नसीब की बात होती है कि कोई बहुत पढ़ लिख के भी लोग कामयाब नहीं होते, और कुछ बिज़नेसमैन ऐसे होते हैं जो कि बग़ैर पढ़े लिखे बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका अपना हमें डांटना और कहना जो है वो जायज़ था। फिर वो हमें टीवी ड्रामे नहीं देखने देती थी। मैं शायद आपको पहले ये बातें बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। टीवी ड्रामे नहीं देखने देती थी, वही हमारा पढ़ाई का टाइम हुआ करता था। तो ज़रा सख्त मिजाज थी बचपन से ही, वो हम पे सख्ती करती थी। लेकिन बड़े होके मेरी उनकी इतनी दोस्ती हो गई थी कि हम हर किस्म की बातें शेयर किया करते थे। जब बहन भाई बड़े हो जाते हैं ना, बहनें ख़ास तौर पे, तो फिर वो सहेलियाँ बन जाती हैं। तो नीलम बाजी चूँकि चली गई थी मैं शादी करके, तो फिर सुम्बल बाजी थी, बुशरा बाजी थी। और बुशरा बाजी तो बचपन से स्टार थी ना भाई, मुझसे तो बात करने से पहले 25 दफ़ा सोचना पड़ता था। तो लेकिन सुम्बल बाजी जो थी वो अवामी बहन थी, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। बहुत प्यारी बात यादें हैं और बहुत प्यारी चीज़ें। बचपन में कोई फ़िल्म देखते थे, उसका डायलॉग याद करके उसको फिर बोला करते थे, और बस हल्की हल्की छोटी छोटी मासूम मासूम हरकतों से खुश हो जाया करते थे। खैर, आज का दिल बोझल और उदास था, आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कल का आने वाला दिन बेहतर होगा, अच्छा होगा। आप याद रखिएगा दुआओं में, और प्यार कीजिएगा, और इसी तरह कंसर्न शो कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में इतना ज़्यादा प्यार किया कि मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे लोग कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल।